सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 12, जिसका शीर्षक है शब्द भंडार। तो हमें यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और उसके नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, जैसे सबसे सबसे करे प्रेम हम, कभी न करे किसी से घृणा, ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबके आए सुख दुख में काम। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे प्रेम, ऊंच नीच, घृणा, सुख दुख। तो ये जो प्रेम, घृणा, ऊंच नीच, ये इससे क्या प्रकट हो रहा है? इससे हम देख सकते हैं कि प्रेम का उल्टा अर्थ प्रकट हो रहा है घृणा, ऊंच का उल्टा अर्थ प्रकट हो रहा है नीच से, सुख का उल्टा अर्थ प्रकट हो रहा है दुख से। तो बच्चों, अब हम यहाँ देखेंगे कुछ विलोम शब्द के बारे में। बच्चों, कविता में आए रंगीन छपे शब्दों को ध्यान से पढ़िए। ये शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट कर रहे हैं, जैसे प्रेम का घृणा, ऊंच का नीच और सुख का दुख। वे शब्द जो किसी शब्द का उल्टा अथवा विपरीत अर्थ बतलाते हैं, विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं, कुछ विलोम शब्दों को जाने। तो यहाँ पे हमें शब्द दिए हैं और उसके विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द यानी कि विलोम शब्द दिए हैं। जैसे सच का क्या है? झूठ। सम का क्या है? विषम। हार का जीत। अंधकार का प्रकाश। बंधन का मोक्ष। निम्न का उच्च। दानव का मानव। बाह्य का आंतरिक। आदि का बाह्य। बाह्य 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 भाई भा हो जाएगा वो तो। बाह्य आंतरिक। आदि का है अंत। ऐसे अगला है पाप का पुण्य, स्वार्थ का परमार्थ, राग का विराग, पुराना का नया, गहरा का उथला, वरदान का शाप, प्रत्यक्ष का परोक्ष, स्वर्ग का नरक, वर का वधु, प्रातः का साय, उपकार का अपकार, परलोक का इहलोक, स्वामी का सेवक, योगी का भोगी, विधवा का सधवा, उदय का अस्त, हानि का लाभ, शोक का हर्ष, अपना का पराया, सौभाग्य का दुर्भाग्य, ज्ञान का मूर्ख, जड़ का चेतन, श्वेत का श्याम, आदान का प्रदान, शांत का उग्र, गुण का दोष, प्रेम का घृणा, अनुज का अग्रज, शत्रु का मित्र। तो बच्चों, इसी के साथ आपको यहाँ पे कुछ और अन्य उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़कर देख सकते हैं। अब अगला है हमारा पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पे हमें किसका चित्र दिया गया है? यहाँ पे हमें सूरज का चित्र दिया गया है। तो यह सूरज का चित्र है। सूरज पूर्व दिशा से उगता है। सूरज के उगने से रात्रि का अंधकार समाप्त हो जाता है, इसलिए इसे दिवाकर भी कहते हैं। तो सूरज को सूर्य, रवि, प्रभाकर, भास्कर, दिनकर, दिवाकर आदि नामों से भी पुकारा जाता है। तो यहाँ पे सभी रंगीन छपे शब्दों का एक ही अर्थ है। ऐसे शब्दों को समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द कहते हैं, यानी कि वह शब्द जिनका समान रूप से अर्थ प्रकट होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द कहते हैं। जो शब्द समान अर्थ बताते हैं वे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमें पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमें शब्द दिया है और उसके समान अर्थ प्रकट करने वाले पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। तो सबसे पहला है ईश्वर। तो ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्रभु, परमात्मा, ईश, परमेश्वर। ऐसे अगला है कठिन। कठिन का क्या होगा? मुश्किल, दुष्कर, दुर्गम, जटिल। पृथ्वी का क्या होगा? धरा, धरती, मही, वसुधा। निवेदन का क्या होगा? अनुरोध, विनती, गुजारिश, अनुनय। वृक्ष का पेड़, द्रुम, तरु, अगम। पुष्प का कुसुम, सुमन, फूल, मंजरी। पक्षी का खग, विहग, नभचर, पखेरु। पुत्र का सुत,
आत्मज नंदन बेटा, इच्छा का अभिलाषा, कामना आकांक्षा, मनोरथ, अंधेरा का अंधकार, तम तिमिर तमस, कपड़ा का वस्त्र वसन परिधान, चीर, आकाश का नभ गगन व्योम आसमान, आंख का नेत्र नयन लोचन चक्षु, आनंद का हर्ष उल्लास प्रसन्नता खुशी, आग का अग्नि पावक अनल ज्वाला, असुर का दैत्य दानव राक्षस निशाचर, अमृत का पीयूष सुधा अमेय, सोम इंद्र का शचीपति, सुरेश देवराज देवेंद्र, देवता का सुर देव अमर त्रिदश। तो यहाँ पे आपको कुछ और उदाहरण दिए गए हैं पर्यायवाची शब्दों के, जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। अब अगला है हमारा वाक्यांशों के लिए एक शब्द। हमें यहाँ पे एक चित्र दिया है और उसके सामने कुछ वाक्य लिखे हैं, जैसे मेरी वर्ष में एक बार होने वाली परीक्षा का परिणाम आ गया है, मेरी वार्षिक परीक्षा का परिणाम आ गया है। तो हम दोनों वाक्यों में देख सकते हैं, एक में लिखा है वर्ष में एक बार होने वाली परीक्षा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ हम दूसरे वाक्य में हम देख सकते हैं कि केवल एक शब्द यानी दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, मेरी वार्षिक परीक्षा, जिससे हमें समझ आ गया कि वार्षिक परीक्षा किसे कहते हैं, जो वर्ष में एक बार होती है। तो वाक्यों में पहले अनेक शब्दों यानी कि वर्ष में एक बार होने वाले का प्रयोग किया गया है तथा बाद में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द यानी कि वार्षिक का प्रयोग किया गया है। भाषा को संक्षिप्त, आकर्षक तथा प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अथवा वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहा जाता है। तो यानी कि जब हमें वाक्यों को कैसा बनाना होता है, आकर्षक बनाना होता है, संक्षिप्त में लिखना होता है और प्रभावशाली दिखाना होता है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, एक शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ वाक्यांशों के लिए एक शब्द के उदाहरण दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमें वाक्यांश दिए गए हैं, फिर उसके लिए हम किन एक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं वो दिए गए हैं, फिर उसको ये भी है। तो नीचे लिखा हुआ यानी कि निम्नलिखित, जिनके नीचे रेखा खींची हुई हो, रेखांकित, प्रत्येक दिन होने वाला यानी कि दैनिक, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, मास में एक बार होने वाला मासिक, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, मन से संबंधित मानसिक, शरीर से संबंधित शारीरिक, धर्म से संबंधित धार्मिक, राष्ट्र से संबंधित राष्ट्रीय, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो नास्तिक, कम भोजन करने वाला अल्पाहारी, जो मांस खाता हो मांसाहारी, जो शाक सब्जी खाता हो शाकाहारी, मीठा बोलने वाला मृदुभाषी, कम बोलने वाला अल्पभाषी। तो हमने यहाँ पे देखा कि अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द दिया गया था। तो यहाँ पे आपको इसके कुछ और उदाहरण मिल जाएंगे जिसे आप पढ़कर समझ सकते हैं। अब अगला है हमारा अनेकार्थी शब्द। तो हमें यहाँ पे एक वाक्य दिया है, स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध जल पीना चाहिए। दूसरा है, गर्म बर्तन छूने से हाथ जल गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों ही वाक्यों में समान शब्द का प्रयोग हुआ है, जल, यहाँ पे भी जल, लेकिन दोनों वाक्यों में इस जल का अर्थ अलग अलग दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे जल यानी कि पीने वाले पानी की बात हो रही है, और दूसरे वाक्यों में जल यानी कि जब हमारा हाथ जल जाता है कुछ गर्म चीज को छूकर, यहाँ पे उस प्रकार का अर्थ प्रकट हो रहा है। तो ऊपर लिखे वाक्यों में
जल शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया गया है। पहले वाक्य में जल का अर्थ है पानी तथा दूसरे वाक्यों में जल का अर्थ है जलना। तो जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ अनेकार्थी शब्दों के अन्य उदाहरण दिए गए हैं, जैसे अंक। अब अंक को हम क्या, अंक का अर्थ क्या होता है? 1 2 3 4 यानी कि नंबर होता है, और दूसरा अर्थ क्या होता है? गोद। ऐसे अगला है अंबर। तो अंबर को क्या कहते हैं? आसमान भी कहते हैं, और वस्त्र के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे उत्तर का है दिशा या फिर प्रश्न का उत्तर। कर का है हाथ या फिर टैक्स। कल का आने वाला या बीता हुआ दिन, और दूसरा अर्थ है मशीन। ऐसे ही अगला है काल। तो काल से क्या अर्थ प्रकट हो रहा है? समय और मृत्यु। कुल से जमा या जोड़, और या फिर वंश। ऐसे अगला है गंदा का मैला, खराब या बेकार। चाल का है बारी या फिर चालाकी। तीर का है बाण या फिर नदी का तट। ऐसे अगला है निशान। निशान से क्या तात्पर्य है? चिन्ह या फिर झंडा। पद का है छंद या ओहदा। पानी का है चमक या फिर पीने योग्य पेय। रस का है स्वाद या निचोड़ अर्क। वार का है हमला या फिर दिन। व्यंजन का है पकवान या क ख ग, जो हम हिंदी में पढ़ा है हमने व्यंजन के बारे में, वो। और दूसरा है सोना का स्वर्ण या फिर नींद लेना। स्वर का है अ आ आदि, और स्वर का दूसरा अर्थ क्या होता है? आवाज। हार का है गले का हार, और दूसरा क्या है? पराजय। तो इसी के साथ आपको यहाँ पे बच्चों और भी उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़कर समझ सकते हैं। अब अगला है हमारा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो यहाँ पे हमें दो वाक्य दिए गए हैं, जैसे रोहन ने कपट से रूही का पेन ले लिया। ऐसे ही मंदिर के कपाट खुल गए। तो यहाँ पे दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, कपट और कपाट। तो ये सुनने में और उच्चारण में समान लग रहे हैं ना। तो बच्चों, ऊपर लिखे वाक्यों में आए शब्द कपट तथा कपाट सुनने और बोलने में लगभग एक समान प्रतीत होते हैं, लेकिन उनके अर्थ तथा वर्तनी में अंतर है। ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। वे शब्द जो सुनने तथा बोलने में एक समान प्रतीत होते हैं किंतु अर्थ में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं वाक्यांशों के लिए। कुछ श्रुति सम शब्द के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे अनल का अग्नि, अनिल का वायु। तो अनल और अनिल दो शब्द हमें बोलने और सुनने में समान लगते हैं, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। ऐसे ही अमूल का जिसकी जड़ ना हो, अमूल्य का जिनका मूल्य ना हो। ऐसे ही अवधि का समय या काल, अवधि का एक भाषा। उतर का उतरना, और उत्तर का जवाब। और का क्या है? तरफ। और का है तथा। कंकाल का है ढांचा, कंगाल का है निर्धन। कुल का है जोड़ या फिर जमा, कूल का है किनारा। कोश का है शब्द का कोश, कोश का है खजाना। कड़ी का है जंजीर, कढ़ी का है एक व्यंजन। पढ़ना का है गिरना, पढ़ना का है पाठ पढ़ना या वाचन करना। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे आपको और उदाहरण दिए गए हैं श्रुति सम शब्द के। तो बच्चों, हमने सीखा पर्यायवाची शब्द समान अर्थ देते हैं। जो शब्द विलोम या विपरीत अर्थ देते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं वे अनेकार्थी शब्द होते हैं। अनेक शब्दों के लिए किसी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के शब्दों से भाषा संक्षिप्त तथा प्रभावशाली बन जाती है। तो बच्चों, इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।